जय हिंद। आज हम लोग सीटेट के बारे में पढ़ ही रहे थे। आज हम लोग पेपर 2 में जो अभ्यर्थी अगर साइंस से है, ठीक है, जो 6 to 8 टीचर बनना चाह रहे हैं, किस क्लास के लिए? 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। 6 to 8 क्लास के लिए जो टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए हम आज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस के अंतर्गत आपको जो है 3 टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी है, ठीक है, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पहला फिजिक्स, ठीक है। दूसरा पढ़ना है बायोलॉजी, तीसरा पढ़ना है केमिस्ट्री। 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो हमको लगता है कि साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और हम लोग आज कुछ सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसा आइडिया मुझे कि लगता है मंडे वगैरह से हम लोग आपको हम लोग साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए साइंस से पढ़ना है, थोड़ा सा चैप्टर्स है, जैसे इसमें आपको लगभग 12 चैप्टर अप्रॉक्स पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में 8 चैप्टर पढ़ना है इंपॉर्टेंट जो है, और केमिस्ट्री में लगभग 4 से 5 टॉपिक्स जो कि आपको कवर करना है। अगर आप इतना टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चन जो होते हैं, 60 जो क्वेश्चंस होते हैं 6 क्लासेस में, जिसमें से आपका 2 पार्ट बना होता है। एक बटा होता है 40 मार्क्स का जो कि आपका कंटेंट होता है, ठीक है। एक जो होता है आपका इसका पेडागोजी होता है, ठीक है। या 40 नंबर का होता है और यह आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। हमको इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आप इतना तक अगर स्टडी कर लेंगे तो शायद हमको लगता है कि 60 में आप जो है 45 से लेकर के 55 के प्लस तक आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। या इससे भी ज्यादा भी कवर कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर है, बायोलॉजी में क्या है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो क्लास 6 to 8 में आप साइंस के किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। चाहे आप तो फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं, या तो केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, या तो फिर बायोलॉजी का टीचर बन सकते हैं। ये आपके पास स्कीम होता है, ठीक है। इतना तक आप टीचर बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको हम सिलेबस के बारे में बोल रहे थे, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करवाते हैं, ठीक है। अगर मान लेते कोई भी अभ्यर्थी जो है साइंस से टॉपिक से है तो इसको क्या करना है, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री तीनों तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स के बारे में हम लोग कुछ स्टडी कर लेते हैं। टॉपिक्स को कौन कौन सा टॉपिक्स है, कितने नंबर से आते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आपका जो टॉपिक्स होता है, फिजिक्स का हम लोग बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है मापन पढ़ना है, अर्थात मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना है, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक्स जो पढ़ना है आपका ऊष्मा, ठीक है। तीसरा जो पढ़ना है गति, चौथा पढ़ना है ऊर्जा, पांचवा पढ़ना है आपका ऊर्जा हो गया, मापन हो गया, कार्य पढ़ना है, इसी के अंतर्गत पढ़ना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टडी आपको करना है, ठीक है। जैसे आपका पढ़ना है इसमें मापन के बाद आपका जो पढ़ना है 2-3 टॉपिक्स और हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको मैं दिमाग में नहीं आता तो उसको बताएंगे, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हैं इसमें अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊष्मा से क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऊर्जा से ही बात करेंगे तो 3 से 4, 4 से 5 कुछ भी डाल सकता है। हर सेशन में अलग अलग क्वेश्चन को डाला जाता है। इतना टॉपिक्स आपको पढ़ना है फिजिक्स में। 12 चैप्टर है, बट हमको कुछ ही है उसमें हम बताएंगे आगे, जब 24 पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। अगर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में लगभग 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं,
ठीक है। आज चैप्टर में आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो कोशिका पढ़ना है, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा जो पढ़ना है उत्तक पढ़ना है, ठीक है। फिर से पढ़ना है जंतु पढ़ना है। फिर चौथा पढ़ना है पौधे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पांचवा जो पढ़ना है श्वसन क्रिया पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी श्वसन क्रिया हो गया, पाचन क्रिया हो गया, जितने भी हो गए सारी इसमें पढ़ना है। छठा जो आपका इसके अंतर्गत आएगा भोजन पढ़ना है। सातवां जो है आसपास पढ़ना है, हमारे आसपास की जो बात पर्यावरण है उसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आठवां में वेस्ट मटेरियल, अर्थात आपका वेस्ट जो मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है उसके बारे में स्टडी आपको करना है। इतना पढ़ना आपको किसमें, तो बायोलॉजी के सेक्टर में पढ़ना है। अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के सेक्टर में बात करेंगे, केमिस्ट्री के सेक्टर में बात करते हैं। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको जो पहला टॉपिक तो पढ़ना है आपका रसायन पढ़ना है, रासायनिक क्रिया, ठीक है। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, धातु के साथ क्या रिएक्शन होगा, जल के साथ धातु का रिएक्शन क्या होगा, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर बंधन पढ़ना है इसी के अंतर्गत बॉन्ड, ठीक है। फिर तीसरा नंबर पढ़ना है आपका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम IUPAC नेम पढ़ना है। चौथा जो पढ़ना है आपका जैव क्रियाएं, इसी के अंतर्गत पढ़ना है। पांचवा आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है इसमें भी वेस्ट मटेरियल, अर्थात वेस्ट मटेरियल इसके अंतर्गत भी पढ़ा जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अगर बात करेंगे छठा पॉइंट का, अगर बात करेंगे हम लोग तो हम लोग पढ़ेंगे इसका, जैसे मान लो कि साबुन वगैरह का पढ़ना है, ठीक है, साबुन, अपमार्जक, ठीक है। सातवां जो पढ़ना है आपका IUPAC नेम पढ़ना है, IUPAC नेम। इतना टॉपिक्स आपको अप्रॉक्स पढ़ना है। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका पूरा जो टॉपिक्स है ना वो आपका 3 से 4-5 चैप्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन हम अलग अलग करके बता दिए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको, हमको लगता है कि 6 to 8 क्लास में साइंस से टॉपिक्स में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे मापन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स का टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में कोशिका पढ़ेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जब भी क्लास लेंगे, मंडे से शायद क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उस क्लासेस में हम लोग न्यू टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे और एक एक अभ्यर्थी को हम जो नहीं समझ में आएगा उसको हम कोशिश करेंगे कि बेटर तरीका से समझाएं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट हम लोगों को करना होगा, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना जरूर से जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी जो पढ़ाई इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए उसमें हमारा सक्सेस हो जाए। आप भी पास करके बिहार में वैसे अभ्यर्थी जो बिहार में, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अगर आप सीटेट 2022 आप क्रॉस कर जाते हैं तो बिहार में आप प्राइमरी और प्लस मिडिल कि टीचर आप, अगर आप एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं तो जून जुलाई मई से लेकर के जून तक आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर हमारी जो क्लासेस चलेंगी उसको आपको देखिए रेगुलर, ठीक है। हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।